मिलॉर्ड, विद्या रानी की कसम, हवा खराब हो रही है बोलते हुए। आपका दिल से आत्मा से सबसे सम्मान है। कुछ भी गड़बड़ हो गया तो यहाँ से बुक हो जाएंगे। और अपने पास कोई राजदीप सरदेसाई की तरह बड़े बड़े वकील भी नहीं है कि प्रशांत भूषण हमारे संग खड़े हो जाएं। बड़े बड़े खड़ जाएंगे दिल्ली में। तो महाराज मैं कुछ नहीं कर रहा, ननकू का बच्चा है। अभी अभी आया, कह रहा देखा क्या हाल हो गया है। राजदीप सरदेसाई को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया। कितनी खराब बात है। मैं कहा महाराज ननकू क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, आस्था है, भगवान है वो देश के। और सही तो किया, ये कोई बात में बात होती है। जब देखो ट्वीट, जब देखो ट्वीट। और ये राजदीप सरदेसाई क्या, राजदीप सरदेसाई हो गए, अजीत अंजुम हो गए, रवीश हो गए, रोनी सिंह हो गए, ये कोई पत्रकार है? अरे दिन में 30-30 ट्वीट। किसान आंदोलन कर रहा है तो ट्वीट, कोई बात कश्मीर का मामला रहा है तो ट्वीट। अरे कोई तरीका है? इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, ऐसे आलोचना करोगे? मेरी तो माने ननकू, मैंने कहा एक काम कर देना चाहिए, एक नियम बना देना चाहिए। ये 4-5 टाइप के पत्रकार है ना, ये ट्वीट करें, ये फेसबुक पे लिख के, पहले इनकी मॉनिटरिंग हो, सरकार तय करे तो भी लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। अजीब तमाशा है। सही किया सुप्रीम कोर्ट ने। ननकू बोला सत्ता के गुलाम पत्रकार, तुम्हारी जबान तो बिकी हुई है, तुम तो पैसे ले लेके सरकार की चाकरी करते हो, तो तुम्हारे अंदर तो हिम्मत है नहीं बोलने की। अरे अगर देश में आवाजें बंद हो जाएंगी, लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म हो जाएंगी, तो लोकतंत्र कहां बचेगा? वैसे ही कोई नहीं बोल रहा। पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर जाए तो कोई नहीं बोल रहा। किसानों की 200 की मौत हो जाए तो कोई नहीं बोल रहा। अगर कोई पत्रकार बोल रहा है तो उस पर अवमानना का मुकदमा, उसकी जांचें, उसकी एफआईआर। क्या हो रहा है देश में? और मिलॉर्ड, हमें तो बड़ा विश्वास है, अगर प्रशांत भूषण की सजा के बाद राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किए तो आप तो बड़े हैं, आप थोड़ी ऊंची भावना रखिए, आपकी तो विश्वास बचे हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के अलावा बचा क्या है? मैंने कहा ननकू बकवास बंद कर, हम ज्यादा बातें नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के मामले में। और तू एक बात ननकू साफ सुन ले, मेरे दिल में सुप्रीम कोर्ट के लिए अथाह सम्मान है। आज भी 125 करोड़ की उम्मीद, लोगों की उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। कहीं से न्याय नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। ननकू बोला जी मैं अभद्र टिप्पणी ना कर रहा, लेकिन न्यायालय पे कुछ बातें तो करनी चाहिए। अब देखो कोविड काल शुरू हुआ, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल हुई। पीआईएल में कहा गया, WHO ने कहा है कि थूकने से कोरोना फैल जाता है। हर आदमी कह रहा था भैया थूकोगे तो कोरोना फैल जाएगा, हाहाकार मचा हुआ था। तो भैया ये हुआ, उस पीआईएल में कहा गया साहब कि पहले यूपी सरकार ने जब 50 केस थे तो पान मसाले पे प्रतिबंध लगा दिया, और जब 50,000 केस हो गए तो चुपचाप पान मसाले को अनुमति दे दी गई। तो साहब पान मसाला वाले खा के तो हर जगह थूके फिरें, तो कम से कम इनको तत्काल बैन करो। आज कोरोना खत्म हो गया, 10 महीने हो गए, हाई कोर्ट के जज साहब 2 महीने की तारीख, 3 महीने की तारीख, 1.5 महीने की तारीख फैसला ला दिया पीआईएल पे। तो लोगों को न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। न्याय की अवधारणा है कि न्याय करना ही नहीं चाहिए, आम जनता को न्याय होता भी दिखना चाहिए। मैंने कहा ननकू, हुआ ना हुआ मुझे मतलब नहीं है, ये पान मसाले वाले मामूली आदमी ना है। तेरे जैसे मेरे जैसे पत्रकार तो इस जेब में इस जेब में इस जेब में पड़े रहे, हजार करोड़ तो यूं खर्च कर देवे। तुझे पता है जितने का टैक्स नहीं देते उससे 1000 गुना तो चोरी करते हैं, कोई रोक पाता है? और यहाँ नहीं, हर राज्य में करते हैं। तो भैया इतने बड़े बड़े बातें मुझसे ना किया कर, और कोर्ट के बारे में ना बोला कर। ननकू बोला जी मैं तो यही बात कह रहा आपसे कि कम से कम ऐसे मामलों पे न्याय डगमगाता है। कहीं चले जाओ, लोग पूछते हैं कि बेंच किसकी है, उस बेंच का करीबी वकील कौन है? उन जज साहब का भतीजा तो वकील नहीं है, उनके परिवार का कोई व्यक्ति वकील तो नहीं है। ये जज साहब सरकार के पक्ष के या खिलाफ है? ये बेंच कैसी है, सरकार के खिलाफ फैसला देती है या नहीं देती है? अब ऐसी बातें अगर जनता के बीच में आम हो जाएगी और लोग कहेंगे तो ये कंटेंट में आ जाएगा। मैं कहा ननकू 100% कंटेंट में आ जाएगा, ये क्या मतलब है? तुम कैसे कह सकते हो ये बातें? ननकू बोला घासखोर पत्रकार मेरे संग चलो, कैमरा लेके चलो, लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक चलो, हर जगह पहले आदमी यही पूछे बेंच किसकी है, कोई जानने वाला वकील तो नहीं मिलेगा। तो ये सारी धारणाएं न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान मेरे लिए भी बहुत है, मगर राजदीप सरदेसाई के कमेंट कर देने से सुप्रीम कोर्ट की अवधारणाएं नीचे बदल जाती। आदमी का विश्वास बहुत है, बल्कि अगर इस तरह के कंटेम्प्ट करेंगे जिसमें के वेणुगोपाल जी तक ने मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट की छवि पे असर डालेगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है, इतनी छोटी छोटी चीजों पे अगर वो संज्ञान लेगा,
राजनीति सरदेसाई तो वैसे भी सरकार के निशाने पे रहे हुए, अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान में लेकर निशाने पे लेगा तो आम आदमी में छवि छीना जाएगी। मैं कहना ननकू महाराज मुझे बात कर, मुझे तेरे से ऐसी बातें ना करनी। मेरे हिसाब से मैं फिर कह रहा हूँ, ये पत्रकार किसी दिन के ना है 4-5, ये माहौल खराब कर रहे हैं। एक दिन में 40-40 ट्वीट कर रहे हैं और बड़ा बुरा हाल है। किसी के 4 लाख फॉलो, किसी के 6 लाख फॉलो और किसी के 8 लाख फॉलो ट्विटर पे। एक अजीत अंजुम में किसान आंदोलन में निकल पड़े माइक लेकर और लोग भी पागल हैं। ट्विटर पे मतलब लाइन लग गई और फिर यूट्यूब पे तो कमाल कर रहे हैं। 12 लाख लोग सब्सक्राइब कर दिए। ये कोई बात की बात होती है? लोगों की मत मारी गई। रोनी सिंह है, दिन में तमाम ट्वीट करती रहती है, हर ट्वीट में सरकार को परेशान करती हैं। एक पुनः वाजपेयी है, बैठ के यूट्यूब पे बोलने लगे, रवीश की तो मरिहारी है। ये सारे लोगों को प्रतिबंध कर देना चाहिए। ननकू बोला तुम सरकार के चमचे पत्रकार, तुम्हारी पत्रकारिता पे लानत है, थूकते हैं तुम्हारी पत्रकारिता पे। तुम जैसे पत्रकार लोकतंत्र के कलंक हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि जब देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तो तुम जैसे पत्रकार खामोश बैठे थे, सत्ता की चरण वंदना कर रहे थे और लोकतंत्र मर रहा था। मैं कहता ननकू काम कर, कोई मरे कोई जिए, मुझे जीने दे भैया। मैं कमजोर आदमी, मेरे बस का ना है। मुझे ऐसी बातें लगे खतरनाक, ना मैं कर सकता ना मैं सुन सकता। राम राम जी, सच बता रहा हूँ, खतरनाक हो रहा है ननकू। मतलब अब वैसी बातें करके तो जेल भिजवा देगा। वैसी पीछे पड़े हैं, आप देख रहे हैं। मुझे लग रहा है बंद कर दूँ। आप बताइए क्या करना है इसका। जय हिंद। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।